नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको शिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। इसमें मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगी। वैसे तो आप सब शिवरात्रि व्रत और पूजन करते ही हैं, पर कुछ खास जानकारी को ध्यान में रखें तो आपका व्रत और पूजन और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसे बाबा भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का बहुत ही महत्व है। तो शिवरात्रि पे कुछ खास उपाय के लिए कुछ खास चीज़ों से उनका अभिषेक किया जाता है। तो ये जानकारियाँ आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नौकरी और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गन्ने के रस का सवाई मात्रा में लेकर पूरब दिशा की तरफ मुँह कर अपनी मनोकामना कहते हुए बिल्कुल पतली धारा में गन्ने के रस से अभिषेक करें। कहते हैं कि इससे नौकरी और आर्थिक स्थिति दोनों अच्छी होती है, और वो भी शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन का बहुत ही महत्व है। वैसे दूसरा नंबर पे अनार के रस से, अनार फल आप सभी को पता है, उसका जूस निकाल के और उस जूस से भोलेनाथ का अभिषेक करने से पूरब दिशा पर, ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अभिषेक करें तो पूरब दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। तो पूरब दिशा की तरफ मुख कर अनार के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करने से घर में अगर कोई कलेश चला आ रहा है तो उससे निजात मिलती है। 1.25 किलो दूध में केसर मिलाकर ओम का उच्चारण करते हुए पूरब दिशा की तरफ मुख कर अगर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो कहते हैं कि विवाह में अगर आपके कोई भी बाधा आ रही है तो वो बाधा खत्म हो जाती है और आपका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम लेकर और उसकी स्वास्थ्य कामना करते हुए अगर बाबा भोलेनाथ पे आप शहद से अभिषेक करते हैं तो उसकी सेहत जल्द से जल्द सुधरने लगती है और वो स्वस्थ हो जाता है। कहते हैं कि इत्र से भी बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, पर इसमें हमेशा ध्यान रखें कि इत्र हमेशा खस का होना चाहिए। कहते हैं कि इत्र से अभिषेक करने से अगर आप कोई केस मुकदमा में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में शिवरात्रि के दिन इत्र से अगर बाबा भोलेनाथ का आप अभिषेक करते हैं तो उस मुकदमे में आपको विजय प्राप्त होती है। शिवरात्रि पे कुछ खास चीज़ों का इस अभिषेक करने से कोई खास कामना पूर्ण होती है। जैसे अगर घी और दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो वैसे में आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे और आपकी को हर चीज़ों में सफलता मिलने लगेगी। नंबर दो, घी और केसर से अभिषेक करने से शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई बाधा है तो वो दूर हो जाती है। अगर आप अपना सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का घी से अभिषेक करें। कहते हैं अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आपकी चंद्रमा बहुत ही वीक है, उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो घी और दही से शिवलिंग का अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन। तो ये चंद्रमा आपकी मजबूत हो जाएगी और आपकी लव मैरिज हो पाएगी। घी और चीनी से अभिषेक करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इसके लिए घी और गुड़ से अभिषेक करने से आपको सरकारी नौकरी मिलने में सुविधा होती है। घी और कमल गट्टे से अगर आप बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, वो भी शिवरात्रि के दिन, तो कहते हैं इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। अगर आप अपना किस्मत चमकाना चाहते हैं तो घी में अनार के दाने मिलाकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें तो कहते हैं इससे आपकी किस्मत चमक उठती है। अगर आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं तो इस पे घी में इलायची डालकर शिवरात्रि के दिन अभिषेक करने से बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होते हैं। घी में पीली सरसों मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। उसी तरह घी में अगर काला तिल मिलाकर अभिषेक किया जाए तो केस मुकदमे में सफलता मिलती है।
ऐसे कहते हैं कि पंचामृत भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और पंचामृत से अगर आप स्नान कराते हैं तो बाबा भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन ऐसे शिवरात्रि शब्द ही अपने आप में ये बताता है शिव प्लस रात्रि, यानी भोलेनाथ का रात का समय। ये शिवरात्रि पे अगर आप 12 बजे रात में कोई पूजन अर्चना करते हैं तो वो कहते हैं कि वो फलीभूत होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि शिवरात्रि पे जब भी मौका लगे आपको तो रात के 12 बजे शिवलिंग पर घी, शहद और जल आदि अर्पित करें, फिर फूल माला चढ़ाएं और एक घी का दीपक जलाएं। फिर आप देखें उसका चमत्कार, आपका जीवन कैसा उज्जवल हो जाता है। कहते हैं भोलेनाथ के शिवरात्रि के दिन अगर 12 बजे रात में कोई मंदिर में जाकर एक दीपक भी जलाता है तो बाबा बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पर आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में और शहर की ज़िंदगी में ये सब करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मंदिरें जनरली बंद हो जाती हैं तो हम मंदिरों में पहुंच नहीं पाते 12 बजे रात्रि के समय। पर गांव में ये आसानी से हो सकता है, क्योंकि गांव का शिवलिंग शिवालय बिल्कुल खुला दरबार है बाबा का। जब चाहे आए, जब चाहे दीप जलाएं, जलाभिषेक करें। बाबा भोलेनाथ पे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाबा भोलेनाथ पर जब भी बेलपत्री को चढ़ाएं, बेलपत्री हमेशा इसकी डंडी अर्घा की तरफ होनी चाहिए। ये हमारा शिवलिंग बहुत ही छोटा है जिस वजह से ये बेलपत्री ऊपर टिक नहीं पा रही है, पर ये बेलपत्री की डंडी हमेशा अर्घा की तरफ होनी चाहिए। ये हमारा शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग है। कहते हैं नर्मदा नदी के जल में का हर एक कंकर शिव है, तो हमने अपने घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग रखी है जिसकी मैं पूजा अर्चना करती हूँ। और शमी पत्र भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं शिवरात्रि के दिन। बेलपत्र, शमी पत्र भी भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। फिर आप धतूरा भी अवश्य चढ़ाएं, ये भोलेनाथ का धतूरा है, इसे भी आप अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय हैं, तो ये सफ़ेद पुष्प भी उन्हें अर्पित अवश्य करें। और भोलेनाथ पे अक्खा चावल का दाना जरूर चढ़ाएं। ये मैं आपको अक्खा चावल का दाना दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस चीज़ का बात का ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे हुए ना हो। काले तिल भी चढ़ा सकते हैं, बाबा भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है। फिर अष्टगंध से उनको चंदन लगा सकते हैं, फिर उन्हें भस्म भी लगा सकते हैं। रोली या ये रोली नहीं, ये गुलाल है, गुलाल भी बाबा को वो चढ़ाई जाती है। तो बाबा भोलेनाथ की पूजा बहुत ही साधारण है, बहुत ही, इसमें कोई ताम झाम नहीं, बिल्कुल साधारण तरीके से। और यदि आपके पास ये सारे कुछ न हो तो सिर्फ एक लोटा जल पूरे श्रद्धा से बाबा पे अर्पित करें तो बाबा अवश्य प्रसन्न होते हैं। बाबा इन चीज़ों के भूखे नहीं है, बाबा हमारे आपके सबके भाव के भूखे हैं। अगर हम सच्चे दिल से बाबा पे एक लोटा भी जल चढ़ाते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं और वो हमारी मनोकामना अवश्य सिद्ध करते हैं। बाबा को पुष्पों में कुंद का पुष्प भी अति प्रिय है, जो सफ़ेद होता है जनरली। और बाबा को कहते हैं धतूरा अति प्रिय है, धतूरे का पुष्प भी उन्हें अति प्रिय है। हरसिंगार का पुष्प भी अति प्रिय है। अकवन यानी कि मदार का पुष्प भी भोले बाबा को अति प्रिय है। पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि लाल पुष्प कोशिश करें कि बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे न चढ़ाएं, क्योंकि लाल पुष्प बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद। और केवड़ा और केतकी का पुष्प तो बाबा को बिल्कुल नहीं चढ़ती। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पूजा सामग्री में केवड़ा और केतकी का पुष्प ना हो। केवड़ा का इत्र भी बाबा भोलेनाथ को नहीं चढ़ती, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके शिवरात्रि का पूजन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आपके पूजन से बाबा अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके घर अन्न धन से भरे रखेंगे। हर हर महादेव, नमस्कार।